when he's saying कि तुम तो अपने बॉस के साथ चाइनीज उड़ा रही हो. Novi bhai was so, and I know that hit me. I was like, oh God. दुनिया भर में थिएटर प्लेस चीज़ें पड़ी हुई हैं, उनके अडेप्टेशन करें और अच्छे आर्टिस्ट को लें. और बहुत सारे एक्टर्स मुझे पता है कि उन्हें पता चले ना कि काम मज़े का है और इससे पोटेंशियल है तो वो पैसे भी नहीं लेते. मैं क्यों ऐसी चीज़ देखूं कि उसके बाद मेरा दिल खराब हो. ऑडियो ने बेड़ा गर्क हो गया. इस प्ले की बात मजे की ये है कि 71 में भी वही हो रहा था, 80 में भी वही हो रहा था, पाकिस्तान में तो हो ही रहा है. हाँ. टेस्ला गाड़ी में मेरे कजन ने, हम बैठे हैं सब, एक सेकंड उसने कहा स्पीड देखनी है नादिया. उसने जब की है ना स्पीड 2-3 सेकंड, क्योंकि बड़ी उस 2 सेकंड में मुझे लगा मेरी जान निकल गई. एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं कि आज ड्रामे मुकर्रम कलीम में. और जी जो हमने एक सरप्राइज़ रखा हुआ था, जिस ड्रामे का रिव्यू आप लोगों को पता ही था किसका होने वाला है, उसका नाम है उलझे हुए ख्याल. आप कह रहे होंगे ड्रामा को किस चैनल पे, हमने कोई चीज़ें नहीं देखे, प्रोमोज ही देखे. लेकिन मैं वो कास्ट बता दूं तो आप हैरान हो जाएंगे कि इसमें नादिया जमील हैं, नुमान एजाज हैं, सलीम शेख हैं और बहुत ही कमाल की परफॉर्मेंस है. और एक इंटरनेशनल प्ले है जिसकी अडेप्टेशन है. ये वो क्या है सब कुछ उस पर रोशनी डालेंगी मरीना खान. और हो सकता है हमें ज्वाइन करें नादिया जमील भी थोड़ी ही देर में. और हमारे सेट पे 1 नहीं 2 नहीं 3 नादिया होंगी, नादिया खान, नादिया अफगान एंड नादिया जमील. वाओ, बारिशें हो रही हैं. आई थिंक फाइनेस्ट नादियाज हमारे पास हैं इस वक्त ड्रामा इंडस्ट्री की. इसके अलावा और कोई नादिया इतनी ज़बरदस्त है नहीं. जो सबसे बेहतरीन नादियाज थी वो यहाँ पर है ना. और कि नादिया जमील मुझे नज़र भी आ रही है पीछे आपके, नादिया अफगान और नादिया खान के आ रही है. हाँ, वहाँ पर भी आ रही हैं. तो आप सोच रहे हो कि कौन सा ड्रामा है, कब आता है, ये सारा आपको तारुफ करवाएंगी मरीना खान. ओवर टू यू मीना जी. तो ये जब हमें दिया गया था देखने को, आई वाज लाइक हैं ख्याल टीवी, ये क्या है, व्हाट इज दिस. इट्स अ यूट्यूब चैनल. यस, इट्स अ यूट्यूब चैनल. सो ये सिर्फ यूट्यूब के लिए बना हुआ है. नाम इसका है उलझे हुए ख्याल. और ये अडेप्टेशन है एक अमेरिकन प्ले की, जो अमेरिका में भी एक मूवी बनी थी. और फिर हमने उसको पीटीवी ने अडेप्ट किया था और उस प्ले का नाम था खोया हुआ आदमी. और एक बहुत फेमस प्ले राइट है नील साइमन, जो ख़ास तौर पे न्यूयॉर्क की जो इश्यूज़, एंड दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट 60s की बात कर रही हूँ. 1970. हाँ, but he started in the 60s and he used to write these, like all the issues that people have in New York. और ये जो play है, this is basically about a person who is having a nervous breakdown. तो एक न्यूयॉर्क में एक हीट वेव आया हुआ है, रिसेशन है, यानी कि नौकरियाँ नहीं मिल रही और इस आदमी की नौकरी चली गई है. और इसको समझ नहीं आ रही कि ये अपनी बीवी को कैसे बताएगा, ख़र्चा कैसे होगा घर का. और उसकी वजह से उसका एक नर्वस ब्रेकडाउन हो रहा है, जिसका ये पूरा द होल प्ले इज़ अबाउट. आई थिंक अडेप्टेशन यहाँ जो है फॉर द हमने जो प्ले देखा है वो है अताउल्ला अली साहब ने की है, डॉक्टर अताउल्ला अली, एंड ओवैस खान ने इसको डायरेक्ट किया हुआ है. अच्छा, अब जो नील साइमन ने लिखी थी वो एक ब्लैक कॉमेडी थी, यानी कि एक कॉमेडी है, लेकिन हाउ वुड यू ट्रांसलेट ब्लैक कॉमेडी इनटू उर्दू. हाँ, बहुत मज़े की हो सकती है. नहीं, हाउ वुड यू ट्रांसलेट, अगर मैं कहूँ किसी को कि ब्लैक कॉमेडी है, हाउ वुड आई से इट, कि इट्स डार्क ह्यूमर. हाँ, डार्क ह्यूमर. हाँ, इट्स वेरी डार्क बट इट इज़ वेरी ह्यूमरस ऑल्सो. और वो जो एक टिपिकल न्यूयॉर्क लोगों का बैंटर होता है ना आपस में, वो है. सो मैंने दोनों देखे. मैंने उलझा हुआ वो अधूरा आदमी भी देखा, और मैंने प्रिजनर ऑफ सेकेंड एवेन्यू भी देखा. And I could see that this one is a little different from the point of view कि I think वहाँ nervous breakdown की बात नहीं हो रही. वहाँ मुझे लग रहा है कि इसको एक sort of maybe he has a mental, यानी दिमागी कोई illness है इसको पहले से. तो ये अब आगे जाके हमें पता चलेगा क्या है. लेकिन ये है कि वो साइकियाट्रिस्ट के पास तो जा रहा है, वो जो हमने 3rd एपिसोड में देख ली थी. आई थिंक एक बहुत ब्रेव स्टेप लिया है ख्याल टीवी ने, बिकॉज स्टेज प्ले जो है वो ज़्यादातर टॉक होता है, इट्स नॉट सो मच ऑफ थिंग, बट अ वेरी ब्रेव स्टेप टू टेक.
and to take such fine actors, I am going to give it a smile, big smile. Smile. At the moment, हाँ. Then we'll talk about whatever, because there's nothing really much to say. ओके जी, ये और मैं आपको एक चीज़ बताना चलूँ कि इतनी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है इस पूरे सिलसिले का जो ख्याल टीवी कर रहा है कि पहले अगर आपको जिन जिन लोगों को ड्रामा में काम करना होता था, आप तीनों जानती होंगी कि उस वक्त पीटीवी के बाहर लोग खड़े होते थे कि हमें कोई काम मिल जाए, या एवेन्यू स्टूडियो के बाहर लोगों का रश होता था कि हमें कोई डायरेक्टर हम पे नज़र डाल ले, और ये चीज़ें उस वक्त सोशल मीडिया के थ्रू तो आप कनेक्ट हो ही नहीं सकते थे। फिर एक दौर आया जिसमें आप सोशल मीडिया के थ्रू भी कनेक्ट हो के आपको काम मिलना शुरू हो गया। अब एक नया दौर है कि इसमें यू डोंट नीड प्रोडक्शन हाउसेज। अगर आप क्रिएटिव हैं, आप कुछ चीज़ बनाना चाहते हैं, आप इस तरह के कॉन्सेप्ट पे काम करें, और अगर लिखी हुई चीज़ अच्छी है और दुनिया में कहीं से भी कोई चीज़ अडाप्ट कर सकते हैं। इतने मज़े के हमारे दुनिया भर में थिएटर प्लेस चीज़ें पड़ी हुई हैं, उनकी अडेप्टेशन करें और अच्छे आर्टिस्ट को लें। और बहुत सारे एक्टर्स, मुझे पता है कि उन्हें पता चले ना कि काम मज़े का है और इससे पोटेंशियल है, तो पैसे भी नहीं लेते और उसके बाद अपने यूट्यूब पर रिलीज़ कर दें, और अगर चल गया तो वारे नहीं आ रहे हो जाएंगे, नहीं चला तो दोबारा कोशिश कर लें। लेकिन ये एक वे आउट है जो कि पहले नहीं हम लोगों को मुयस्सर आता था, या जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं डायरेक्शन में, राइटिंग में या स्टोरी टेलिंग में, उनके पास नहीं था ये। आपने सीमी प्रोडक्शंस के वो देखे, सी प्राइम के, they've done a series of plays, 15 minutes to half an hour, and excellent subject matter, all good cast. तो वो भी अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, some very very fine तो stuff. ऐसी चीज़ों को जो कि सी एक नए क्योंकि बहुत बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज हैं जिनकी ऑलरेडी अजारादारी है, वो अपने ही फेवरेट डायरेक्टर्स के साथ काम करते हैं। कोई इंसान नया क्रिएटिव है, कोई इंडस वैली से निकला है या किसी भी यूनिवर्सिटी से, एनसीए का है, और वो कुछ करना चाहता है, तो ये एक बड़ा एक खूबसूरत तरीका है कि आप स्टोरी टेलिंग की तरफ जाएं। और मैं यकीन माने जिस मूवमेंट का मुझे इंतज़ार था बड़े अरसे से कि कभी ये शायद मुमकिन हो सके, आज मूवमेंट आ चुकी है कि मेरे सेट पे तो नहीं, मेरे शो में आज 3 नादियाँ होंगी, और पाकिस्तान की फाइनेस्ट नादियाज़ जो हैं मेरे पास हैं। आज के दिन ये किसी को ये मौका नहीं मिला कि मेरे पास नादिया खान भी हैं, नादिया अफगन भी हैं और नादिया जमील भी हैं। तो ये ट्रिपल डोज मिल रही है आज नादियाज़ की आपको, और ये कभी मेरे ख्याल नहीं हुआ होगा पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री की तारीख में कि इतने फ़ाइन, इतने टैलेंटेड लोग जो हैं, और तीनों नादियाज़ हैं, और फाइनेस्ट नादियाज़ मैंने कहा। अब बाकी नादियाज़ भी बहुत सारी, माइंड ना कर जाए कि यही फाइनेस्ट है। भाई मैं तो कह रहा हूँ ये फाइनेस्ट है, मैं इससे कोई वो नहीं करूँगा। तो नादिया जी, हम इस प्रोजेक्ट के बारे में बताइएगा, ये कैसे हुआ, कैसे आप बहुत मुश्किल से कोई प्रोजेक्ट सेलेक्ट करती हैं, आप हर प्रोजेक्ट का पार्ट नहीं बनती, क्या वजह थी कि आपने उलझे हुए ख्याल को सेलेक्ट किया? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एंड अस्सलाम वालेकुम मीनापा, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। ये अवैध खान गॉट इन टच विद मी एंड उन्होंने मुझे ये ऑफर किया, मैंने स्क्रिप्ट मांगी, स्पीकर ही उल्टा और पड़ा जब उन्होंने जब बताया कि इसमें नोमी है साथ में, तो मैं बड़ी खुश हुई, और मुझे लगा कि इसमें नुमान और मैं काफ़ी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, काफ़ी इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि नुमान के साथ काम करने का अपना एक मज़ा है। और अवैध काफ़ी आपको अवैध काफ़ी आप इससे फ्रीडम देते हैं काम। तो बस मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी है, मुझे पसंद आया। हारून जो प्रोड्यूसर हैं, ही वाज अमेजिंग, एंड जिनका ख्याल टीवी है, और मुझे याद है मैंने उनसे पूछा कि आप ये कहाँ लगाएंगे, तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर गौर कहीं नहीं लगेगा तो मैं अपने घर में लगा के देखूंगा। हमें ऐसे प्रोड्यूसर्स चाहिए। मैंने कहा एक्सीलेंट, बट इट वाज अमेजिंग टू मेक। आई थिंक द प्रोसेस जो था एक बहुत इंटेंस प्रोसेस था, और इनका जो कपल का जो उतार चढ़ाव इनके नफ्सियात का होता है और आता है, और इसमें काफ़ी हमें खेलने की गुंजाइश थी नोमी भाई और मुझे, काफ़ी वो सॉर्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट और करने का हमें मौका मिला। ओके, नादिया खान, आप कुछ पूछना चाहेंगी नादिया जमील से? आप दोबारा ऐसा कुछ करना पसंद करेंगी? एंड आर यू हैप्पी विद द वे टर्न्ड आउट टेक्निकली, अपना काम से हटके? आपको लगता है कि डायरेक्शन बेहतर हो सकती थी, लाइटिंग, फ्रेमिंग, लोकेशन बेहतर हो सकती थी?
I think it's interesting. I like the way Nomi and me have come out, and I like our work. Like I said, मुझे लगता है वैसे हमें काफी freedom भी दिया. I'm trying to also be. I don't want कि मैं इसको अभी पूरा खत्म भी नहीं हुआ है और मैं पहले से कुछ ऐसे कह दूँ. It's a very exciting project, and I think इनका जो नफ्सियात का जो उतार चढ़ाव है, it's very intense. So it has been, मुझे लगता है, yes, there's always room for improvement. Always. वो तो आप मेरी किसी भी प्रोजेक्ट को पकड़ने में आपको कहूँगी कि there's room for improvement. It has been tidier. It has been the editors have been cleaner. I'm sure it could have been. I don't know what circumstances it was edited, and post production में काफी देर लगी है. ये नादिया, आपको दीवार पे चप्पल मारने वाला जो सीन था ना, वो बहुत ही खौफनाक था. मुझे लगता है इसका खुद का ब्लड प्रेशर नहीं, हार्ट बीट आपके से तेज नहीं होगी, इतना डिस्टर्बिंग. नहीं, मुझे तो परफॉर्मेंसेस इसमें इतनी कमाल की लगी है कि आप 20 मिनट की एपिसोड होती है. एक तो ये आई थिंक दिस अ फ्यूचर ऑफ हमारे ड्रामास का, कि जैसे अब चाइना में शुरू हुआ है कि वो इस तरह के मोबाइल पे शूट करते हैं ताकि आप रील की तरह देख सकें. अब इस तरह से शूट नहीं करते वो लोग, और अब लोगों का इतना अटेंशन स्पैन नहीं है कि वो पूरी एपिसोड 1 घंटे की देखें. 20 मिनट की क्रिस्प एपिसोड आई, आपने देखी, आपको एक समझ आ गई. और 1 मिनट. हाँ, 1 मिनट. 1 मिनट के भी आ रहा है कंटेंट. वो तो खैर इन्फ्लुएंसर्स बना रहे हैं, लेकिन ये प्रॉपर ड्रामा जो है. No. There is an industry for that's 1 just minute. making 1 minute, 1.5 shorts. minute content. Yeah. नादिया, there's 1.5 minute content, there's 3 minute content. I know that a couple of young people I know from big production houses are getting into it now. Yeah. You know, ये Yeah. 1 मिनट वाले सीरियल्स और 3 मिनट वाले सीरियल्स. चाइना में तो पता नहीं कितना बड़ा अरबों का उन्होंने एक स्टूडियो बना दिया है. Yeah. They minted money. बिल्कुल मिनी कंटेंट के लिए. So it's a huge thing now. So Nadia, just tell me, for these production guys, like I said, that it's a very brave step to take on a subject, especially in this day and age, jahan everyone wants either chuchum ya shadi, ya that kind of stuff. And here it's about just two people and their life. Are they going to do a lot of adaptations, or are they going to get into their own? I think they're going to, inshallah, do a lot of adaptations, or they're very serious about it. मुझे ये इसमें काफी अच्छा लगता है, बनने से लेके on air होते तक. So I hope that they can sort of organize their post-production a little bit more. Yeah. Because what I liked a lot about them was इन्होंने जितना एक artistic freedom or artistic license or the desire to experiment, देखेंगे ना production को, there is a rawness to it. So which I'm enjoying. I'm enjoying the rawness and the stuff. इसमें जो manufactured था एक होता है, look वो नहीं है. Yeah, that's the thing I like about this drama कि इसमें it's very real. It's very real. इसमें जो आपका सारा फोकस डायलॉग्स पे, आपका सारा फोकस परफॉर्मेंस पे, ये नहीं है कि आपने वो बड़े शॉट्स आ रहे हैं, ये आ रहा है, आप लोकेशन देख रहे हैं, चीजें देख रहे हैं. Script is so solid. And script is so solid and performance is amazing. और मुझे तो ये बहुत कमाल करेगा. नादिया अफगान से जानते हैं कि वो क्या कहेंगी इस बारे में, इस ड्रामे के बारे में, और नादिया से क्या पूछना चाहेंगी. नहीं. Hello Nado. Hello Nado. Hi. Acha, I have 2 questions for you. My first question is, because I've worked with Nomi bhai and I know कि वो कितना intensely scene करते हैं, and I love doing scenes with them क्योंकि वो इतना realistic कर देते हैं कि आपके अंदर से. I remember your and Nomi bhai का एक scene था. I think the drama was Durre Shehwar. Yes. And there was this where you taking kapras out of the almari and you guys did you guys bring that back into this? And दूसरा question जो मेरा है, did you see Kamal Saab and Khader Riasat's जो उनका था अधूरा आदमी, or did you just do it yourself? On purpose, I did not watch it. जानबूझ के I did not watch it because I did not want to subconsciously, क्योंकि खालदा आपा की मैं और कमाल साहब की मैं इतनी बड़ी सिखाई हूँ, और खासतौर पर खालदा आपा की, but I did not want to be consciously mimicking or bringing that performance back. तो मैंने नहीं देखा वो. But Nomi bhai, it was a very different experience this time.
दुरेशेवार क्योंकि जी हमें जब कैमरा कट होता था ना तो हमारा सेट मजाक का और मजाक नोई भाई had us in strips of laughter. इसमें इन्होंने even in between scenes, you know, he was very much holding on to the character and he was very deeply in it. And I think his performance is absolutely brilliant. I think that Nomi Bhai is brilliant. Lekin it's just the unraveling of him is so real, and it was very much an energy on set. I think हम दोनों का जो हमारी जो unraveling है वो set पे आप महसूस कर सकते थे sort of टेंशन को, जो कि दुरेशेवार के दौरान हमने बहुत इम्प्रोवाइज बहुत किया, हमने हल्ला गुल्ला बहुत किया इजीली टू अस. इसमें हमने दो चीज़ें की जो हमने दुरेशेवार में इतना नहीं किया. एक तो ये कि हम थ्रू आउट हमने कोशिश किया इन कैरेक्टर रहें, और दूसरी चीज़ हमने तराशा है थोड़ा सा, लाइक हम जो लंबे पीसेस थे उनको हम बैठ के रिहर्स करके तराशते थे कि इसका ऊंच नीच क्यों होना चाहिए, यहाँ पे ये technically we got into it a little bit more. I think ये sorry नादिया जी मैं आपको कट कर रहा हूँ कि वो स्क्रीन पे आ भी रहा था बिकॉज इस ड्रामे को देख के ये एहसास हो रहा था कि वाकई इतने साल से ये कपल एक साथ रह रहा है, जो एक फ्रैंकनेस थी, जो एक कंफर्ट लेवल था. क्योंकि बहुत सारे ड्रामास का हम रिव्यू करते हैं वो दिखा रहा होता है कि 10 साल की शादी हुई हुई और लग ही नहीं रहा होता कि ये लगता है आज ही सेट पे मिले, बिकॉज उसमें इतना जबरदस्त. दुरेशेवार में भी मुझे लगता है कि वो कंफर्ट लेवल था, लेकिन दुरेशेवार बहुत आसान था क्योंकि दुरेशेवार में वो हमारा कैरेक्टर लड़ रहा था सिर्फ. हमारा एक ही वो एक जज्बा जो था वो सिर्फ इरिटेशन और गुस्से का था. यू नो, other than the one or two flashback scenes जिनमें we had to play romantic, and then it was all just irritable, angry. इधर इतना आसान नहीं था क्योंकि एक ब्लैक एंड व्हाइट इमोशन नहीं है इसमें. मोहब्बत हो गई है और लेकिन चिड़ चढ़ी हुई एक दूसरे से, क्योंकि इसमें ये बहुत ज्यादा अपने ठहराव को संभालने की कोशिश कर रही है. ये बहुत कोशिश कर रही है कि ये किसी ना कि ये संभली रहे कि इससे ना अनरेवल हो जाए, बिकॉज शी इज वेरी ट्राइंग हार्ड. उसमें वो बहुत ज्यादा आसान था इसके दुरेशेवार. चले आई थिंक हम लोगों को बड़ा मजे का लग रहा है. रिव्यू भी जरूर देखिएगा. नादिया खान की भी राय आएगी, नादिया खान की भी इस पर राय आएगी, महीना जी भी इस पर बात करेंगी. और एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, बड़ा ब्रेव मूव है कि जो आर्ट है वो और ये जो नया स्टोरी टेलिंग का जो पूरा ये नया क्राफ्ट है इस तरह का. इसमें हैट्स ऑफ टू आई थिंक ख्याल एंटरटेनमेंट एंड देन अवैस एंड नोमी भाई जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया, और यू नो इट इज वेरी मच अ ग्रुप एफर्ट, एंड यू नो राहत भाई विद द साउंड द ओएसटी, सो एवरीबॉडी पिच्ड इन टू सॉर्ट ऑफ रियली मेक इट वर्क. लेकिन कुछ मुख्तलिफ, आई रिमेंबर दिस इज द बिगिनिंग, so it's very raw and inshallah yes, और I think अभी अब कुछ चीज़ों की निशानदेही हम भी करेंगे आगे जब हम रिव्यू करेंगे, क्योंकि हमने तो उसमें राइटिंग और डायरेक्शन में भी बात करनी है, बाकी चीज़ों में बात करनी है कि एडिटर तक पे बात होगी, डीओपी पे भी बात होगी, तो ज़रा उस पर भी हम बात करेंगे. लेकिन ओवरऑल मैं ऑडियंस को बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ देखिए इस ड्रामे को, बहुत इंटरेस्टिंग है. 20 मिनट की एपिसोड है, बहुत रिलेटेबल है, हर डायलॉग में बहुत डीप मीनिंग है, और अगर आप 1 से 2 दफ़ा देखते हैं उससे एक डायलॉग को तो कुछ समझ आता है कि अच्छा ये राइटर यहाँ पे ये बात कहना चाहते हैं. जैसे कि मैंने जी ने बताया कि ये इंग्लिश ड्रामे की अडॉप्टेशन है. It's a play. It's a play. Stage play. Initially. And I just want to say कि यहाँ पे जो एक अर्बन जंगल में हम रह रहे हैं, शहरों में, हम ये भूल जाते हैं कि हम भी कुदरत का हिस्सा हैं. We are supposed to be a part of nature. ये नहीं होता कि we love nature and we use nature. We are animals. We are mammals, and we are you know higher conscious level of animals, but we are still part of nature. एनिमल से याद है जो नुमान एजाज ने जो डॉग का वो जो किया खिड़की से मुंह बाहर निकाल के जो भौंकना शुरू किया है. कमाल. जो एक फ्रस्ट्रेशन जो हो गया ना इन दोनों को, इन बंद कमरों में रह के, और that frustration was very real, and it's something that we studied and we talked about. कि किस तरह लोगों में एक नफसियाती बीमारियां और मेंटल, ये जो अभी मैंने रिसेंटली नादो अफगान का वीडियो देखा, स्काई डाइविंग, बड़ा ब्यूटीफुल वीडियो. एंड ये जो चीज़ है ना, दैट कमिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन,
ये हम लोग अब नहीं कर रहे और इसीलिए तो ये आपस में बातें कर रहे हैं कि कहीं और चले जाते हैं. Let's just move. That's why she wants to get to that dairy farm and get into nature, get them out of this rut. This 9 to 5 jungle, job, this नौकरी, urban बिजली, पानी, ये वो. जाते जाते नादिया आपसे एक लास्ट सवाल करना चाहूँगा कि इस ड्रामे की आप एक एपिसोड देखते हैं, आपको हर दूसरे डायलॉग में एक मीनिंग समझ आता है और आप कोई भी ऑडियंस जो है कोई भी उस मीनिंग को लेके कुछ सीख सकता है. आपने इस ड्रामे में जो आपने किया उलझे हुए ख्याल, कौन सा ख्याल था जिसने आपको सबसे ज़्यादा उलझाया या आपके जहन में रहा वो बात? मेरे ख्याल में यही कि हमने अपनी जिंदगियों को किस कदर आलूदगी से हमने भर दिया है. We've just polluted our lives with toxic thinking and removing ourselves from nature और कुदरत से दूर रह के साफ आबो हवा से दूर रह के. और हम खुद जिस तरह एक बड़ा अहम डायलॉग है इस पिछले एपिसोड में जब उन्होंने कहा कि ये हमें कूड़ा इकट्ठा होता जाएगा और बस एक कूड़े का ढेर बन जाएगा. कूड़े का ढेर बन जाएगा. हाँ, कि ये दिस इज समथिंग दैट वी आर डूइंग दिस टू आवर प्लैनेट एंड इट्स अ वेरी सैड एंड फ्राइटनिंग ट्रूथ. चलें जी, बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक नादिया जमील. और जाते जाते मैं कहता चलूँ कि नादिया आप ये मैनिफेस्ट के बारे में थोड़ा सा बताती जाएं जिन लोगों को मेंटल हेल्थ. बिल्कुल 6 सितंबर को एक कमाल की चीज़ कराची में आ रही है और वो है मैनिफेस्ट. उमर शेख जो हैं एक अमेजिंग ये हिप्नोथेरेपिस्ट हैं और रेकी है इसमें, ब्रेथ वर्क है. ये दो तीन मोडालिटीज के माहिरीन हैं एंड इनके जैसा पाकिस्तान में कोई है नहीं. और he is one of the most energetically profound men I've met in my life. ये सिखाते हैं कि मैनिफेस्ट करें तो फहद मुस्तफा नेक्स्ट ड्रामे में आपके साथ हीरो है. नादिया खान कह रही है कि अगर मैं मैनिफेस्ट करूं कि फहद मुस्तफा मेरे अगले ड्रामे में मेरे साथ हीरो आए तो ये मेरी मैनिफेस्टेशन पूरी हो सकती है. ये इतनी पावर चाहिए. नादिया खान सिर्फ ये मैं आपके साथ मैनिफेस्ट करने के लिए तैयार हूँ लेकिन साइड हीरोइन मैं हूँ. और दूसरे की मर्जी बिल्कुल काउंट ना करें. जोरदार ठाट मैनिफेस्टेशन होनी है. और नोइंग फहद, मैं आपको एक बात बताती हूँ, फहद मुस्तफा नोइंग हिम, आप को मैं माँ बनूंगी और आप सौतेली माँ. नहीं फहद मुस्तफा की यही होगा. जब हमजा के साथ मैनिफेस्टेशन काम आ गई तो यू नेवर नो कैसी. तीसरी नादिया आप क्या बनेंगी? मैं तो ये कह रही हूँ कि तुम माँ, सौतेली माँ, और मैं सानो जो है, हम दादियाँ और नानियाँ. नादिया जमील ऐसा तो उसका मतलब मैं पर दादी और पर नानी. मैं बताऊं दानिश तैमूर से जब मिली उसने तो ड्रामा ही लिख दिया यार. ये मतलब क्या समझ रही है, ज्यादा डिटेल नहीं दूंगी. लेकिन ऐसा हल्का भी ना समझें आप. बड़ी ऐसी कहानियां होती हैं, ऐसा कुछ हो ही जाता है कि आप आमने सामने आ ही जाते हैं. हुमायूं सईद कैसे अपने ड्रामा में सिचुएशन बनाता है, कैसे चालाकियां करता है. चल रहा है ना. देखें नादिया खान, भीड़ों के छत्ते में हाथ मत दे. लास्ट टाइम भी आपके छोटा भाई जो है माइंड कर गया था. छोटा भाई है तो इसलिए तो कह सकती हूँ. अच्छा जी, मैं मेरे पे आगे. हाँ, उलझे हुए ख्याल. अच्छा, मेरा जरा बात को समझें. हर तरह का आई थिंक स्टाइल ऑफ फिल्मिंग, ड्रामा शामा जो भी 1 मिनट 10 मिनट ये सब चीज़ें होनी चाहिए ताकि जो जिस तरह के व्यूअर्स हैं जो भी देखना चाहते हैं उनको उनका कंटेंट मिले, मेड इन पाकिस्तान मिले. मैं इससे बिल्कुल अग्री करती हूँ. 16 मिनट का है, ये तो ऐसे गुजर जाना चाहिए. मैं आई थिंक कि इस उलझे हुए ये स्टोरी और इन एपिसोड्स पे एक वार्निंग होनी चाहिए थी बिकॉज इट वाज वेरी डिस्टर्बिंग. ओह ट्रू. नाउ हाउ, अब मैंने इस पे रिसर्च की. जेमिनी मेरी बेस्ट फ्रेंड है, आपको पता है. मैंने कहा मुझे इतना, अब मैं अनकम्फर्टेबल क्यों हो रही हूँ ड्रामा देख के. मुझे था ख़त्म हो. और मैं वाज लाइक क्यों मुकर्रम ने दिया, हालांकि बेस्ट परफॉर्मेंस है, अग्रीड. शायद ड्रीम रोल्स थे नोमान एंड नादिया के लिए, बट मेरे लिए देखना एक अजाब से कम नहीं था. इट वाज लाइक टॉर्चर. आप देखिए क्योंकि आपके हिडन ट्रॉमास उधर टच. नहीं ऐसा भी नहीं है. मैं आपको लॉजिक देती हूँ और ये वार्निंग है उन लोगों के लिए. आप कह रहे हैं ना सब देखें, सब नहीं देखें. मेरे जैसे लोग नहीं देखें. आजकल वार्निंग आती है कि जी इसमें स्ट्रोब इफेक्ट है, फ्लैश ऑफ लाइट्स है, तो वो लोग जो सेंसिटिव जिनकी है ना सेंसरी, जैसे मुझे जिनको वर्टिगो या Migraines also. आपको एपिलेप्सी या ऐसे फिट्स का कुछ मसला है, नहीं देखना.
हालांकि आप कहेंगे यार लाइटें हैं, क्या हो रहा है, ऐसे फ्लैश, इससे फिट्स पड़ जाते हैं कुछ लोग। वाओ। जी हाँ, हॉरर मूवी तुम नहीं देखते, हाँ मैं नहीं देखता। मुझे बहुत पसंद है, ठीक है, क्यों नहीं देखते? इट मेक्स यू अनकंफर्टेबल। अतिका जी ने उस दिन कहा कि मैं जाके टाइम निकालूं वो देखने के लिए जिससे मैं अनईजी अनकंफर्टेबल हूँ, कितनी बड़ी बात है। हॉरर मूवी में एक साइंस है कि आपको कुछ सेकंड्स तक डराएंगे, उससे आगे नहीं डराएंगे, क्योंकि हार्ट फेलियर हो सकता है, लोगों के हुए हैं उन मूवीज़ में जिनमें जंप्स एंड स्केयर्स थोड़ी लंबी थी। सो असूलन आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं देखनी चाहिए जो आपको एक, आप में फियर, डिस्कम्फर्ट, अनईजीनेस पैदा करे इतनी देर तक। अगर ये किसी ड्रामे सीरियल में सीन्स होते हैं ना, आ रहे हैं जा रहे हैं, कि आपके नर्वस सिस्टम को थोड़ा रेस्ट मिलता, कामनेस, फिर एक एक्सट्रीम, तो ठीक था। ये कांस्टेंट जा रहा है डिस्टर्बिंग जोन में, मेरे लिए आई कुड नॉट वॉच, क्योंकि मुझे लगा मेरी तबीयत ख़राब होगी। मैं क्यों ऐसी चीज़ देखूं कि उसके बाद मेरा दिल ख़राब हो, मुझे कुछ लोग याद आएँ, मुझे कुछ सीन्स याद आएँ, मुझे मेरा जो चीज़ें अब नहीं, मैं क्योंकि हमेशा ये कहती हूँ कि यार मेरे यंग खुश पॉजिटिव रहने की वजह ये कि मैं पास्ट को ऐसे डिस्कनेक्ट कर चुकी हूँ। मैं ना बुरी चीज़ देखती हूँ, सोशल मीडिया फजूल ना मैं गुफ्तगू करती हूँ। हाँ, इसको मैं बीमार हो जाती हूँ मैं यार। इसको रिफ्रेश कर दूं, मुझे नादिया की बिल्कुल बात समझ आ रही है, चीज़ एब्सोल्युटली राइट है। कुछ चीज़ें होती हैं जिनसे यू कैन रिलेट टू इट, आपको कुछ याद आता है, और वो जो ट्रॉमास होते हैं ना, वो आपका ब्रेन फंक्शन ऐसे करता है कि उसको वो ब्लॉक कर देता है ताकि आप अपनी ज़िंदगी गुजार अब सकें। मुझे एक अब मिनट कुछ का चीज़ें सीन दे ऐसी दो, होती हैं जिनको आप देख के बस। आप रिकॉल कर लेते हैं, और वो फिर आप उस चीज़ को देख और के ना मुझे आप बुरा भी लग रहा है कि हाँ। मुझे नहीं, अच्छा चलिए कुछ चीज़ें मुझे थी, बहुत सारी चीज़ें थी जो कि शायद आप नहीं, कि ज़रूरी कि मेरे को मेरी लाइफ से नहीं किसी मैं के इर्द गिर्द देख के मैं ना, मुझे यकीन करो, मुझे ऐसे हो रहा था कि जैसे मुझे किसी ने कमरे में बंद कर दिया है और दीवारें ऐसे हो रही हैं, क्योंकि ये शूट भी बड़ा बुरा हुआ है। एक कमरा है जिसमें आपको बंद कर दिया कैरेक्टर्स को, क्लॉस्ट्रोफोबिया, द फ्रेम्स, एंड आई डोंट नो डायरेक्टर के जहन में क्या था, लेकिन मेरे लिए तो प्योर टॉर्चर था ये, कि मुझे लगा मैं बंद हो गई उन कैरेक्टर से, निकालो, कोई विंडो नहीं, कोई व्यू नहीं, कोई डे लाइट नहीं। और यही वो करना चाह रहे थे। नहीं, बट मुझे नहीं चाहिए ना, मैं तो सिर्फ अपना बता रही हूँ, मैं बता रही कुछ लोगों को इतना मास्टर क्लास है एक्टिंग की, नो डाउट, बट मेरे लिए 16 मिनट का टॉर्चर। अगर इसमें देखिए नर्वस सिस्टम भी आपका कहता है, आपके नर्व्स, मैं देखिए बचपन में था ना कि आपको रोलर कोस्टर भी अच्छी लग रही है, तेज फास्ट कार्स चाहिए, फास्ट म्यूजिक चाहिए, तेज गाड़ियों में आपने जाना है, यू लाइक स्पीड। जैसे एज होती है ना, आप कहते हैं आस्ता 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 आस्ता, मुझे रोलर कोस्टर पे नहीं जाना, आवाज़ म्यूजिक की आहिस्ता करो, आपके नर्व्स कमज़ोर हो जाते हैं। मेरे नर्व्स नॉइज़, तेज़, फास्ट, स्पीड मैं नहीं ले सकती। वो टेस्ला गाड़ी में मेरे कज़न ने, हम बैठे हैं सब, एक सेकेंड उसने कहा स्पीड देखनी है नादिया, उसने जब की है ना स्पीड, 2-3 सेकेंड, क्योंकि बड़ी उस 2 सेकेंड में मुझे लगा मेरी जान निकल गई, मेरी रूह भी चली गई होगी। मैंने कहा भाई अब अगर आपने किया ना तो आपकी तरफ मैं मर जाऊंगी, मुझे मत करना। तो मतलब मेरे नर्व्स, बाकी सब इंजॉय कर रहे बच्चे, ये तो द फैक्ट इज कि जिनके नर्व्स कमज़ोर हैं, 16 मिनट का ये आप जो है ना ट्रॉमा से भरा हुआ, अब्यूज़ से भरा हुआ, और एक इतना इसमें वर्बल आपके लिए टॉर्चर है, इतने सख्त जुमले कॉन्स्टेंटली नहीं होने चाहिए। एक कोई आज ड्रामों में होता है कि थोड़ा सा उसने, शयान ने कुछ कह दिया, अब उसने कह दिया, उसके बाद अच्छा सीन आ गया, प्यार भरा, आपके नर्व्स रिलैक्स हो जाते हैं, और ये मेडिकली भी ठीक है। I also felt that thing in Mr. and Mrs. शमीम में जी, वो मेरे लिए इतना ज्यादा हो गया था कि मैं नहीं देख पा रहा। आपकी इज्जत एपिसोड 1-2 में भी हाँ। बहुत ज्यादा हो गया था कि मेरे लिए देखना मेरे जैसे लोगों के लिए मुश्किल हो गया। फिर आगे जाके एपिसोड्स में जब वो उनका आया ना फ्लैशबैक पुराना, तब तो अगर आप मेरी तरह हैं, सॉरी, और आपको ज़्यादा देर आप डिस्टर्बिंग चीज़ ना सुन सकते हैं ना देख सकते हैं, दिस इज़ नॉट फॉर यू। चल इमोजी दिखा दे, हम आगे फिर चलते हैं। नादिया अफगान, आपकी राय क्या है? लेकिन परफॉर्मेंस वाइज तो अच्छा था भी। और अच्छा, नादिया खान थम्स डाउन है, नादिया अफगान। ओके, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा थिएटर पढ़ा हुआ भी और थिएटर किया हुआ भी, नील साइमन के प्लेस भी पढ़े मैं। दिस इज़ वन ऑफ हिज वेरी गुड प्लेस, बहुत अच्छे वाले उनके ड्रामाज में। मैं आई थिंक 71 में इसलिए कहती हूँ, मुझे याद, मैंने जब उसको वापस ढूंढा, मुझे पीटीवी का ड्रामा याद था जो कि मैंने देखा हुआ है, सो वो मेरी मेमोरी में कहीं था। तो जब मैंने पहली दफ़ा नादो और नोम भाई को ये बात करते, मैंने कहा आई नो दिस कॉन्वर्सेशन, आई वेंट टू द एंड क्रेडिट्स एंड आई सॉ, अच्छा
Then I was like, oh, ये तो कमाल साहब और खालिदा रियासत was my कमाल सा, कमाल अहमद favorite. रिजवी। खालिदा रियासत क्या बात थी उनकी, मुझे वो एक दफ़ा एयरपोर्ट पे मिली थी and I had seen this, वो ये मेरी दिमाग में था कमाल साहब के साथ, Also, you know, उन्होंने पीटीवी में मैं उनसे मिली हुई हूँ, मुझे बहुत पहले उनके साथ थोड़ा सा काम करने का भी, when I had just come into Wow. acting to, मैंने उनके साथ काम भी किया, उनके घर में शूटिंग भी की हुई है, क्या अमेजिंग इंसान। तो then I revisited that drama before watching this, and I went and I revisited that. I saw bits of it जो YouTube के ऊपर है, and then I came back. मैं अगर overall ड्रामे की बात करूँ, of course it is like Marina said, it's black comedy, जिसे हम dark humor कहते हैं, which talks about social issues, which talks about politics, which talks about corruption, which talks about recession, which talks about जो हमारे मुल्क में जो कि इस वक्त मसले हैं। और इसके इस प्ले की बात मजे की ये है कि 71 में भी वही हो रहा था, 80 में भी वही हो रहा था, पाकिस्तान में तो हो ही रहा है, और लाहौर में भी ये हो रहा है, कराची में भी ये हो रहा है। मुझे थोड़ा सा जो इख्तलाफ हुआ, आई थॉट दिस वाज कराची बेस्ड, क्योंकि ये वाले मसले ज्यादा कराची और सिंध एरिया में है, लाहौर में इतना नहीं है, लेकिन आली साहब ने उसको माल रोड के हिसाब से, जैसे वो 3rd एपिसोड में कहती है माल रोड साइड, तो मुझे लगा था कि ये तो कराची में बेस्ड है, क्योंकि टूटी सड़कें, कचरे के ढेर जमा होना, ऑल दस के आपके माइंड के ऊपर क्या कहते हैं उसको, हसाब क्या कहते हैं, आसाब के ऊपर सवार हो जाना। तो आई मीन आई लव्ड इट। ये मुझे तब भी याद है कि मैं कितनी, वो मेरा डिफरेंट एक्सपीरियंस था, तब मैं छोटी थी, और अब देखना वाज अ कंप्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस। लाहौर में अभी भी अंदरूनी शहर और बहुत सारे एरियाज हैं, yeah, but this is like modern people now. रोड खराब है। I'm talking about the modern, like जिस तरह की वो बिल्डिंग में रहते हैं, they're not living in a बिल्डिंग भी वैसे बेकार ही थी, वो प्रोडक्शन के ऊपर मैं भी याद। So overall I loved it then, I loved it this time. नोमी भाई इज़ फिनोमिनल। मैंने उनके साथ काम किया और बहुत ज़्यादा काम किया हुआ। मेरा पहला ड्रामा लाइक शुरू का बिल्कुल ड्रामा वाज विद नोमी भाई, और अब भी शरपसंद, और अभी जो मैं कर रही हूँ निज़ाम। सो नोमी भाई ना ब्रिंग्स इन कुछ एक अलग सी चीज़ लेकर आते हैं। आपको उनके साथ काम करके ये फील होता है कि हाँ मैं कुछ रियलिटी में आ गई हूँ, ये दिस इज़ नॉट द वर्ल्ड दैट आई लिव इन, दिस इज़ नॉट लाइक अ कैरेक्टर आई एम प्लेइंग, यू हैव टू बिकम दैट कैरेक्टर, अदरवाइज यू कांट मैच हिज एनर्जी। वो बहुत अमेजिंग है। मैं कमाल साहब बहुत आला थे, लेकिन जब मैंने नोमी भाई की परफॉर्मेंस देखी, द लिटिल थिंग्स दैट ही एडेड, लाइक ही सेड कि मुझे ये करने की भी फुर्सत नहीं मिली, व्हिच वाज लाइक सर खुजाने की, मेकिंग दैट कैप दैट ही इज वेयरिंग, जिस तरह वो बाहर जाके भौंक रहे हैं कुत्ते, और जो शुरू में द होल एजिटेशन। सो आई अंडरस्टैंड व्हेन नादिया इज कमिंग फ्रॉम, इट गिव्स यू पैनिक अटैक्स। आपको गर्दन में दर्द, जिन लोगों को है ये सारे ट्रॉमास से गुजरे में, आपने ये देखा हुआ या आपने इस तरह का एक इंसान देखा हुआ अपनी जिंदगी में, करीबी अफराद में ऐसा कोई इंसान रह चुका हो? मैंने एक ऐसा इंसान अपनी जिंदगी में देखा हुआ है जिसको ये प्रॉब्लम थी कि मैं काम क्यों कर रही हूँ, यू नो, एंड ही वुड मेक अप स्टोरीज, कम ऑन सेट, ट्राई टू बी बदतमीज, अच्छा, you know, so I've seen that person in my life, although he was from the media, but he would do this, you know, चुप चुप के सेट पे आना, अचानक आ जाना। So I know कि when he's saying कि तुम तो अपने बॉस के साथ चाइनीज उड़ा रही हो, नोमी भाई was so, and I know that hit me, I was like oh god। So नादिया का ट्रॉमा उनकी जगह पे अपना है, but overall I just loved it। When we come to the rest तो of इमोजी the दिखा दे। I am giving it a 2 thumbs up, it was amazing। मीना जी, बड़ी इंटरेस्टिंग वैसे हुआ कि मैंने ने स्माइल दी, नादिया ने थम्स डाउन दिया और नादिया ने 2 थम्स अप दिया, और मुझे लग रहा है कि जो नादिया खान ने बात की, इसके बाद तो लोग ज़्यादा देखेंगे कि नादिया खान ने मना किस चीज़ से किया है, कि क्यों नहीं नादिया खान से देखा जा रहा, ऐसी क्या चीज़ है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, और बिल्कुल है कि आप अपना मतलब खुद अख्स कर सकते हैं जो भी आपको इस ड्रामे समझ आ रहा है, आपने जिस वे उसको लेके जाना, इस ड्रामे की खूबसूरती है। राइटिंग और डायरेक्शन की बात करेंगे, राइटर इसके जो है डॉक्टर अताउल्लाह अली। असल में किसने लिखा है? नील साइमन ने लिखा है, जो कि हॉलीवुड के एक राइटर थे, और अब स्टेज नॉट हॉलीवुड, हाँ, ही वाज अ स्टेज राइटर, मतलब एलए में होंगे या न्यूयॉर्क में होंगे, वहाँ के स्टेज राइटर थे, उन्होंने लिखा है। ख्याल एंटरटेनमेंट ने प्रोड्यूस किया, बिकॉज़ न्यूयॉर्क इज नॉट हॉलीवुड। बुरा मान जाएंगे। बिल्कुल, चलें आप बुरा ना माने, न्यूयॉर्क वाले आप बुरा बिल्कुल मत माने। आपके जो एक थिएटर राइटर थे, उन्होंने लिखा है, नील साइमन ने, और ये 60-70s में वो लिखते थे। उसके बाद ये पीटीवी पे ये ड्रामा बना अधूरे इंसान के नाम से, जिसमें कमाल साहब थे और खालिदा रियासत थी, जो हमारी बड़ी फेवरेट आर्टिस्ट है। वो एडेप्टेशन किसने की?
और उसके बाद अब ये उसने अडेप्ट कमाल किया से- है उन्होंने खुद, हाँ। राइटर हैं course. डॉक्टर अताउल्ला अली आली Ali, not Ali. डॉक्टर अताउल्ला अली एंड डीओपी हैं सबाहत कमर और डायरेक्टर हैं अवैस खान और प्रोड्यूसर हैं हारून नसीर और ये सब मेरे लाहौर के पुराने लोग हैं इसलिए मैं हाँ। जानती हूँ। चल रहे हैं। तो अब बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला लाहौर कराची सब है यहाँ पे। देखते हैं मरीना जी इसके बारे में क्या राय देती है। So for me, what जो चीज़ मुझे जो नादिया को भी इशू हो रहा था एंड ऑल, बिकॉज इट इज़ अ ब्लैक कॉमेडी। जो हमने 3 एपिसोड्स देखे उसमें कोई कॉमेडी नहीं है। इट इज़ ऑल वेरी सीरियस इश्यूज एंड उसका नर्वस ब्रेकडाउन नहीं हो रहा, उसका एक मेंटल इशू है जो दिखाया कि शुरू से ही इज़ गॉट सम काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम। There the gentleman is in the original thing, he's absolutely normal, he's just frustrated. He's frustrated because he's lost his job, he's frustrated because there's a heat wave, he's frustrated, he doesn't know where he's going to get his other job. And because it was in the 60s, 70s, as Nadia Afan said, उस टाइम पे भी अमेरिका में अभी भी है, I mean there is still a big difference between men working and women working, and you know how a man looks at his wife, and वो सारी चीज़ें उस वक़्त बहुत कॉमन होती थी। यू नो लाइक इफ़ यू वॉच ओल्ड क्या कहते हैं मूवीज़ एंड ऑल, ऑल्सो द वे दे टॉक अबाउट द वाइफ, यू नो उसी को आपने किचन में दिखाना है उसको, यू नो इट वाज अ वेरी टिपिकल एंड अ वेरी एक्सेप्टेड थिंग इन सोसाइटी. But the banter between the two husband and wife, that is what is so amazing in the original script, because there is comedy in it, there is fun in it. So वो क्या है, वो break करता है जो ये seriousness इनको लग रहा था ना, वो जो banter यानी है ना, इसमें ह्यूमर का तड़का हाँ, होना अच्छा, चाहिए और था, फिर तो ये ज्यादा इजी इन्होंने बिल्कुल उसको Dry कर दिया। बहुत उसको सीरियस किया. फिर स्टेज प्ले जो होता है उसमें आपका एक ही सेट होता है, राइट, एंड द सेट चेंजेस व्हाटएवर, यू नो उनकी अपनी डायनामिक्स होती है. फिल्म पे जब ये लोग ले आए, उन्होंने आउटडोर भी ले गए, इंडोर भी लाए, सब कुछ उन्होंने किया. आई थिंक द PTV play was one set. Yes. One set, but it was beautifully shot. Big because set. a huge set. It was beautifully shot. वहाँ से उठ के यहाँ आए, वहाँ गए, ये बाहर गए, balcony, हाँ, सीढ़ियाँ, exactly, ऊपर, everything. यहाँ मुझे जो थी ना, जो इनको लग रही थी, मुझे घुटन बहुत ज़्यादा लगी. मुझे वेरिएशन ऑफ शॉट्स नहीं नज़र आए. मुझे देखिए परफॉर्मेंस पे तो हम कुछ नहीं कह सकते, बिकॉज आई थिंक दोनों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी. बट आई थिंक देयर शुड हैव बीन मच मोर मूवमेंट. अगर आपकी मूवमेंट भी होती, अगर आपका सेट थोड़ा सा बड़ा होता, या आप जो व्हाट वाज वेरी इंटरेस्टिंग वाज दैट एवरी एपिसोड वाज अ डिफरेंट सेट. पहला उनका लाउंज था, फिर सेकंड वाज द किचन एंड द थर्ड वाज द डाइनिंग एरिया. अगर वो पूरा सेट आप दिखाते, शायद वट एवर, देखिए दे हैड अ विजन, वो अपना विजन ला रहे थे. द अदर थिंग विच वाज किलिंग द प्ले फॉर मी वाज द ऑडियो. ऑडियो ने बेड़ा गर्क कर दिया. सो उसमें जहाँ आपको समझ आनी थी, जहाँ आपको नहीं समझ आनी थी, जहाँ लड़ाइयाँ भी हो रही, आप नहीं समझ पाए. सो दीज आर द थिंग्स विच ख्याल TV विल हैव टू लुक आउट फॉर. अगर आप अडेप्टेशंस ही करना चाहते हैं, अगर आप इसको छोटा ही रखना चाहते हैं, कि आजकल कैमरास भी बहुत मज़े के आ गए हैं. यू कैन हैव अ टाइनी लिटिल कैमरा एंड यू कैन मूव इट अराउंड. इसको आप एक ओवरऑल एक आप लाइट करते, फिर आप मूवमेंट दे देते कैरेक्टर्स को. देयर इज़ सो मच यू कैन डू नाउ एंड इट्स नॉट एक्सपेंसिव. सो ऑडियो इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इशूज़ वाई हमारे ड्रामे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे नहीं जाते. वन ऑफ द बिगेस्ट इशूज़, बिकॉज ऑडियो के उनको ख़ास किस्म के स्पेक्स चाहिए होते हैं. सो ऑडियो पे आप काम करें, एंड वी हैव सम वेरी गुड ऑडियो पीपल इन पाकिस्तान, स्पेशली जब आप इस किस्म के ड्रामे कर रहे हैं. फॉर 2 people एंड अ गाय नॉट टू मैनेज द ऑडियो, जिसका मतलब है कि वो एरिया बिल्कुल इग्नोर था. लाइट पे भी थोड़ा सा और आप काम कर सकते हैं, अगर आपको मूवमेंट ज़्यादा नहीं चाहिए. लेकिन अब लाइट भी अगेन देखिए, दे आर नाउ किड्स कमिंग फ्रॉम, आपके पास कितने ये क्या बाहर से कहते पढ़ के हैं, आए हुए बाहर से भी, और पाकिस्तान में भी. देयर आर सो मेनी. इकरा है, अगर मैं, हाँ, फैज है अपना, फैज. No, I'm talking about NCA camera. है, अच्छा, वहाँ camera पे also. Indus Camera also. Valley है, Get young उसके kids, अलावा- because this is where the platform is, because you want to keep your costs low, but you want to do good stuff. जो चीज़ बाहर जा रही है, आपने एक्टर्स अच्छे लिए, और ये बहुत बहुत अक्लमंदी का काम किया आप लोगों ने.
But yes, it had these issues which I felt, but because it was a trial and tested, it's an excellent narrative. Because देखिए, narrative ही है जो आपका ड्रामा आगे ले जाता है. At the end of the day, जितना भी आप शोशा कर ले, जितना जहाँ narrative ख़राब होना शुरू होता है, वहाँ आपका ड्रामा बैठ जाता है. So I will give क्या कहते हैं, देखिए कहानी तो it's a trial and tested thing. So कहानी के मैं I'll give it maybe an 8.5. Direction के I will give it maybe a 7, and I'll give it a 6.5. That's And 8.5 for writing. and 8.5 because वो तो it's नादिया खान. अच्छा, मैंने कुछ बच्चों का जो मीडिया पढ़ रहे हैं, उनकी कुछ मैंने शॉर्ट फिल्म्स उन्होंने बनाई हैं, उनकी प्रोडक्शन क्वालिटी इससे बेहतर है. जिन्होंने फ़ोन से, अपने आईफोन से वीडियोस बनाई हैं, कमाल एडिटिंग, कमाल लाइटिंग, और फ़ोन से डे लाइट या जिस तरह भी उन्होंने बनाया, उन्होंने इससे बेहतर बनाया है. तो अगर आप डायरेक्टर से मैं पूछूं कि जब कॉन्सेप्ट भी अच्छा था, इतने बड़े आपको स्टार्स भी मिल गए, तो इक्विपमेंट पे कोई नहीं खर्चा करना था? क्योंकि देखिए अब तो जो हम टीवीज़ पे ड्रामा देख रहे हैं, क्या उसकी लाइटिंग, लेंस वगैरह, ये साकिब खान डायरेक्टर, सैफी भाई, ये तो पहले कहते हैं कि लेंस वेंस करोड़ों इन्वॉल्व है ना. एग्जैक्टली. लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि वो इतने अच्छे डायरेक्टर्स हैं, अगर उनके पास इतने अच्छे एक्टर्स हैं, वो क्या हमें ज़रूरत नहीं है लेंस की, हमें ज़रूरत नहीं है, हमारे पास एक्टर है, स्टोरी है, डायरेक्टर है, आई डोंट नीड. नहीं, बात ये, इवन दे नीड बेटर टेक्निकल इक्विपमेंट. एवरी डायरेक्टर नीड्स. तो आपको भी अपने प्रोजेक्ट के लिए जितना हो सके बेहतर इक्विपमेंट लगते हैं. ये तो लगता है इन्होंने कहा कि कुछ भी आ जाए, कोई भी कैमरा दे दो. फ्रेम्स में कुछ नहीं, पोस्ट प्रोडक्शन मुझे कुछ नज़र नहीं आया. लाइटिंग, आपके प्रॉप्स, आपका सेट, आपके फ्रेम्स, कहाँ कोई काम हुआ है टेक्निकल. अगर ये हो जाता ना तो भी शायद थोड़ा सा आई थिंक बेहतर होता, या एटलीस्ट इम्प्रेसिव होता कि यार उसके क्या ज़बरदस्त शॉट्स थे, वो उसका वो देखा, वो टाइटल ऐसा था, फला था. नहीं, दे जस्ट हैड नादिया, नोमान, और बस. ऐसा नहीं, ये सब चीज़ें अब काउंट करती हैं. टेक्निकल क्वालिटीज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो अच्छी होती है. एडिटिंग चीज़ें टेक्निकली बहुत वीक था, और लिखाई में जुमले हैं तो ज़बरदस्त, और बहुत सारे रिलेटेबल भी हैं, बहुत आपको गुस्सा भी आ रहा होता है सारा. अभी सिर्फ राइटर डायरेक्टर है ना, तो आई थिंक स्क्रिप्ट का इतना मसला नहीं है. जब बताया ही उनको ये है कि बस 16 मिनट का लिखना है, तो वो तो ऐसे ही लिखा. डायरेक्शन, ये तो बहुत फेमस प्ले है जिसको अडेप्ट किया वो. हाँ, तो वो इसलिए मैं कह रही हूँ राइटिंग का उतना मुझे नहीं, जितना Writing में मुझे बहुत कमाल डायरेक्शन का मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नज़र आ रहा है. तो आई विल गिव 4 टू द डायरेक्टर, एंड राइटिंग के 6 for writing and 4 for director. नादिया. You never let me give 4. नहीं, 4 the lowest. मैं विजिटिंग आपको फैकल्टी किसने देने, आपको किसको देने ये पता? मना नहीं, जब भी मैं देने Last लगी time थी दिए 4, थे। इसने मुझे कहा नहीं कहना. लास्ट टाइम दिए थे आपने? नहीं, 4 से नीचे नहीं जा सकते. 4 से नीचे नहीं जा Oh, सकते. 4 is अच्छा. the lowest. मरीना जी ने और नादिया ने जो भी कहा है, मैं उसके साथ 100% एग्री करती हूँ. ये तो ये हो ही नहीं सकता एग्री. मैं बिल्कुल उन्होंने agree 8 उधर दिए, इन्होंने 4 नहीं, दिए. मैं डायरेक्शन की बात कर रही हूँ, और हाँ, direction. मैं प्रोडक्शन की बात कर हाँ. रही हूँ. मुझे ये लगता है कि जब नोम भाई को और नादो को कास्ट किया गया और राहत से OST गवाया गया, तो सारा पैसा वहाँ चला गया. हाँ. और उसके बाद जो प्रोड्यूसर था वो फक्कड़ होके बैठ गया. हम पंजाबी कहते हैं कि फक्कड़ हो हारून गया. नसीर है ये. ठीक करा. तो उसने अपने दोस्त को कहा कि मुझे एक अपार्टमेंट दो अपना, जिसमें 4 चीज़ें होंगी. खाली खाली सा अपार्टमेंट था. आई थिंक ये वो वाले नहीं होते अपार्टमेंट्स जो दिखाने के लिए होते हैं कि देखिए जी ये सेट किए हुए होते हैं, वो टाइप का था. There was no effort put in the sets. चोरी वाले सीन में आप खुदा का वास्ता कुछ दिखाते तो सही यार. एक किताब पड़ी हुई कि मैंने इस किताब में रखे थे पैसे, बाकी चीजें मतलब ठीक है, वो चोरी करके गए, कोई लैंप गिरा होता है, एक कुर्सी गिरी हुई थी, उसको जिसको वो सीधा करके मतलब बाहर से ले आते सामान. चोर बर्तन तो नहीं लेके जाएंगे ना, लोहे के पांडे टींडे, चलो जो भी है. एंड आई डोंट थिंक दिस वाज इन द अदर. सो आई फील द प्रोडक्शन वैल्यू वाज 0. इट वाज 0. बिल्कुल उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया था. कॉमिक एलिमेंट, आई थिंक I found it where Nomi Bhai goes to the wall and he says la 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 la. You know, there were points when he was barking. There were little things that he did which I found funny. And Jack Hart is like, Jani, tum meri baat suno. Jani, tum meri baat suno. This woman who loves, they have this like bond between. Okay, we'll talk about it when we come to that. But production बहुत बेहतर हो सकती थी. Audio was horrendous. It was इतनी बुरी कि कहीं पे prompt भी हो रहा है तो वो आवाज सुनाई दे रही है.
हाँ, कि- no, there was a double. हाँ, हाँ, नहीं, नादिया भी बोल रही है और वो भी बोल रहे हैं. नहीं वो हाँ. क्योंकि नादिया डायलॉग का जवाब दे रही है अच्छा. और वो प्रॉम्प्ट कर रहा है नोमी भाई के 2 सीन्स के ऊपर के 55 साल हो गए मुझे, और पीछे से फिर आवाज आ रही है नोमी भाई से 55 साल, या नादो ने कहीं कहा पे, तो वो पीछे से Terrible. जो होता है वो ऑडियो क्लियर की भी आपने निकाल ले, बिकॉज देन दैट कंप्लीटली ब्रेक्स. इतना खूबसूरत सीन कर रहे हैं दो एक्टर्स, इतने रिफाइंड एक्टर्स हैं, और बीच में से एक बंदे की असिस्टेंट की आवाज आ रही है. उन्होंने एक्चुअली दे टुक इट लाइक अ थिएटर प्ले Yeah. कि साइड लाइन से क्यू होता है कि आगे ये लाइन है टाइप का. थिएटर प्लेस में होता है ना, हमें क्यूज कई तो हम अपनी लाइनें भूल जाते हैं, तो फिर हमें हाँ. साइड से क्यू आता है कि ला 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 ला, तो फिर हम, लेकिन क्योंकि थिएटर होता है, Exactly. कर्टन के पीछे होते हैं, तो सिर्फ एक्टर को आवाज आती है, हाँ. ऑडियंस को आवाज नहीं आती. थिएटर के डायनेमिक्स जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं. So yes, I agree. Production value was very bad. They could have put in more effort. It's an OTT platform, of course. With time they will learn. But good job that you have picked up और इस तरह कर रहे हैं. और अच्छी बात है कि अडेप्टेशंस कर रहे हैं, क्योंकि हमारे अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो किताबें नहीं पढ़ते, ड्रामे नहीं देखते, उन्होंने पुरानी फिल्में और चीजें नहीं देखी, तो अच्छा है, उनके लिए आना चाहिए, अपनी जबान में आना चाहिए. So yeah, I think. तो राइटिंग डायरेक्शन कितने नंबर्स हैं आपके? So I will Ali Saab. He's a very good writer. He's written some good plays, but adaptation could have been better. I'll just give him like a 7, and the direction I'm going to give like a 5. 5. I'm being kind here. 5. अब 4 दे सकती थी, आपने डिसाइड नहीं, नहीं मैं देना ये सोच रही हूँ कि मतलब बहुत कुछ हो सकता था with variation, but like आप पैसे नहीं खर्च कर रहे हो. And also I would like to add here कि जो बात हो रही है ना कि equipment और इन सब चीज़ों की, I know that सरमद ने एक फिल्म बनाई थी. It was a short film जो उसने अपने iPhone के ऊपर बनाई थी, without any lights, सारी lights window से आ रही थी. I'll send the links to you. बहुत खूबसूरत फिल्म थी. आप कर सकते हो अगर आप अपना दिमाग इस्तेमाल करो. बिल्कुल सही. ऑडियंस से चलते हैं. टोटल वॉडकास्ट में राइटिंग कैटेगरी में 17,580 और डॉक्टर अताउल्ला अली के समय 961, 5% बंदे 0.5 इनको मिले. अगर बात की That's not डायरेक्शन की bad. टोटल वॉडकास्ट में 17,229 और अवैस खान के समय 1,126, 7% बंदे 0.7 That's इनको very मिले. good. Yes. Because it's Nomi Bhai and Nado. Yeah. So let's talk about No, but I would. Nomi Bhai and Nado. यानी If कि it नादिया wasn't जमील on the and list, नोमान it would have totally इजाज. crossed me. I would not have Seen it. They were amazing. देखिए उनको आप क्या कह सकते? I think Nadia was exceptional. There was such a believability factor in Nadia's performance of a wife जो चाह रही है कि वो उसका मियाँ जो है वो ठीक हो जाए, चुप हो जाए, ज़्यादा बकवास ना करे, अपने गुस्से पे कंट्रोल रखे, सारी चीज़ें. लेकिन एक कन्फ्यूजन भी है उसके माइंड में, बिकॉज उसको समझ नहीं आ रही शुरू में कि ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है. वो ऐसा बिहेव कर रहा है बिकॉज वो सेकेंड एपिसोड में उसको पता चलता है कि उसकी जॉब चली गई है. अब क्या करेंगे? उसके माइंड में जो प्रेशर था वो चीज़. अच्छा, शुरू में फर्स्ट एपिसोड जब मैंने देखा, मैंने कहा ये क्या है, आई कुडंट I didn't understand it. उस वक्त I didn't go to the original screenplay and anything. When I saw the second one, जहाँ वो कहता है मेरी जॉब चली गई है, मैंने कहा अच्छा, that is why he was behaving in this manner. But जो मुझे चीज़ लग रही थी नोमान के साइड से कि वो पहले से ही उसकी कोई एक मेंटल इशू है, मुझे वो फील हो रहा था. फिर मैंने जब उसका ओपनिंग देखा दोनों प्लेस का, उसमें ऐसा नहीं है, वो इतना इंटेंस नहीं है ओपनिंग जो है. इट्स डेफिनेटली मच तो मोर. ये हो सकता है कि इन्होंने जब इसको अडैप्ट किया इन्होंने है शायद किया, तो उन्होंने कहा छोटा किया है इन्होंने इसको बहुत छोटा किया. इन्होंने छोटा किया है, चीज़ें की हैं. क्योंकि व्हेन वी डिड टेमिंग ऑफ द श्रू तो वो एक शेक्सपियर प्ले था, तो लेकिन हमने उसको इतना तब्दील कर दिया था कि अगर सीन टू सीन वो नहीं होगा, तो अडैप्ट That's what किया. I'm saying. If that was the director's call, but then that should also play in the future episodes Yeah. also. That he was a mentally slightly disturbed person, जो आहिस्ता आहिस्ता एक चीज़ बिल्ड होती है ना, और अब एकदम से जॉब भी चली गई, ये भी चली गई, या उसका एक ऐसा आदमी था जो शुरू से वो गुस्से में था. बिकॉज Nadia's thing initially is that why are you behaving like this? That she kept on asking that question. But she was amazing. Her उसको pacify करना, उसको जब उसको जब प्यार से जब वो बात करके, I thought she did it literally. जो I think आपकी और मेरी गाड़ी में बात हुई थी, या अभी आपने जो कहा कि पता चल रहा था कि this is a couple that is live together, that they know in and out of one another, कि वहाँ मत जाओ, वहाँ जाओगी, वहाँ से दूसरा जो आपका जो नेबर है उसको ज़्यादा मत कहो. अच्छा, ऑल्सो जो वो उसकी जो बात कर रहा था ना कि दूसरे कमरे से आवाज़ आ रही है,
तो वो सिर्फ इसको आ रही थी या दोनों को आ रही थी? दोनों को दोनों को आ रही थी ना. So लेकिन एक इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखी कि ये इंसान कियोस को चेज कर रहा है. ये अपने घर में अपने कमरे में बैठ के हर चीज़ से वो डिस्कनेक्ट हो सकता है, बट वो कूड़े की तरफ भी जा रहा है, उसको आवाज़ नहीं है लेकिन कान लगा के सुन रहा है आवाज़ को. बिकॉज़ ही इज एन ओवरथिंकर. ओवरथिंकर. तो ये जब आप इसको इस तरह से You've आप come to देखना that शुरू point. करते हैं तो यू विल हाँ. गेट, आपको समझ आती है कि अच्छा ये तो हमारी ज़िंदगी में कितनी चीज़ें कर रही होती हैं, हमें एक्चुअली ज़रूरत नहीं होती उस इन्फॉर्मेशन की जो हमें मिल रही है, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू मिल रही है. क्योंकि मैं तो इसको ऐसे इंटरप्रेट कर रहा था कि अच्छा हम वाकई सही बात है, कूड़ा आपको नहीं नजर आ रहा लेकिन आप देख रहे हो जाके कूड़ा है वहाँ पे, फिर परेशान हो रहे हो उस वजह से. आपको आवाज़ नहीं आ रही लेकिन आप कान लगा के सुन रहे हो क्या आवाज़. ये बड़ी डीप इसके अंदर एक, और ये 70s 60s में भी ये बातें हो रही थी और आज भी कितनी रिलेटेबल है. दैट्स सो अमेजिंग. दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट द स्क्रिप्ट. Yeah, but New York has changed after that, na? But पाकिस्तान वैसा ही है. तो अब so it's very adaptable. I mean, like अगर आप खुदा की बस्ती पढ़ें, तो खुदा की बस्ती में barring a few things, we haven't changed. Nothing has changed in this country. It is exactly what was happening in the 50s that is happening right now. It is so unbelievable. So I'll give them both a 9. 9 and 9 for Nadia. They were amazing. They were absolutely amazing. नादिया खान. नादिया जमील के कैरेक्टर में, डायलॉग्स में कहीं इन तीनों एपिसोड्स में मुझे कोई फ्लॉ, उतार चढ़ाव, थोड़े से इम्प्रूवमेंट हो सके, कुछ फ्लॉलेस. और क्योंकि वो धीमे अंदाज में बोल रही है, समझ भी रही है, समझा भी रही है, तो वो और कहीं कहीं पागल भी हो रही है. जैसे उसने कहा मारो मारो दीवार पे मारो, उसने जूता उठा के, तब क्योंकि उसकी भी वहाँ बस होगी, बट देन वो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाती है. तो इसलिए बड़ा अच्छा लग रहा था कि उसका आर्क था नॉर्मल, देन गुस्सा, फिर थोड़ा नॉर्मल, फिर उसके बाद उसका भी क्या कहते हैं जैसे अग्रेसिव बिहेवियर एकदम, क्योंकि उसकी बस हो गई. लेकिन आप देखिए ना आर्क ये जा रहा है, कहीं ओवर अंडर है ही नहीं. एपिसोड 3 में बड़ी कमाल है जहाँ ये बात कर रही है सलीम शेख से, who was also very good about the brother. और वो उसमें भाई कह रहा है कि यार मेरा ये भाई है, करोड़ों मैं तो खर्च कर सकता हूँ. उसने कहा अच्छा 3 करोड़ दे दें बिजनेस के लिए, नहीं सेड नो. तो फ्रस्ट्रेशन तो इनकी लाइफ में है, लेकिन वहाँ तो मुझे कोई कमी मुझे नजर लगता नहीं है आई. नादिया, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि वंडरफुल कि आपको पोटेंशियल नजर आई है नादिया जमील से, आप क्या एक्टिंग करवा सकते हो. कि जब आप एक ऐसे टॉक्सिक या ऐसे इंसान जो किसी चीज़ से गुजर रहा है, किसी भी अपनी, उसके साथ वाला इंसान कितना एक रोलर कोस्टर पे होता है ना, उसको संभालते हुए ये कि वो इंसान प्यार करता हो, वैसे तो उसको तो भाग जाना चाहिए था, लेकिन शी इज स्टिल विद हिम. अभी शुक्र है बच्चे नहीं थे उसमें. अगर बच्चे होते तो उसके बाद तो मैं तो रिव्यू ही नहीं करना था, कोई बात ही नहीं, पता नहीं वो कितना खौफनाक होता है. तो बहुत शुक्रिया आपने कि आपने बच्चे नहीं इसमें डाले, मेहरबानी. और अब नुमान एजाज के कैरेक्टर पे आए, मुझे लग रहा है वो थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया फॉर इवन नुमान एजाज. कहीं मुझे आया पहले इस पर कि यार रहम आ रहा है, इसको रेस्ट चाहिए, इज़ ओवरवर्क्ड. फिर मुझे आगे लगा नहीं, इसको थोड़ा प्यार और अंडरस्टैंडिंग चाहिए. ठीक है. फिर लगा इसको थेरेपी चाहिए. फिर मुझे लगा नहीं यार इसको दवाई भी साथ में चाहिए. फिर उसके बाद मुझे लगा कि इसको तो अस्पताल में जमा करा दो. एक आर्क तो बनी ना. कोई आर्क नहीं थी, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा कि इतने सारे मसले एक कैरेक्टर में आपने इकट्ठे क्यों डालने हैं. कहाँ से अजीब लगा. जहाँ ये बोल रहा है, इरिटेट हो रहा है, पानी आ रहा है, ठीक है, वहाँ मैं कहा ना सही है, ये बढ़ता जा रहा है. उसके बाद जो इनके हंसने वाले सीन थे ना, कि एक वो मुझे लगा कि एग्जैजरेटेड थे. आई थिंक ही एग्जैजरेटेड सम पार्ट्स ऑफ हिज कैरेक्टर, स्पेशली जब वो फ़ोन पे बात कर रही है. और ये अननेसेसरी था कि वो उसके सर से बालों से एकदम जुएं निकालने लग गया, ये लो तुम भी पकड़ो, ये देखो, ज़रूरी नहीं था. वहाँ ये हो सकता था कि जिस तरह का ये आदमी है, ये सुन रहा होता है, ऐसे कर रहा होता है, क्या बात कर रही हो, खड़ा हो जाता, नहीं होता ऐसे, थोड़ा सटल. दिस बिकेम टू एग्जैजरेटेड. ठीक है ना, ज़्यादा हो गया. फिर इवन उसका दीवार पे जब वो मार रही है तो एक खुश होना और एक बच्चे की तरह वो भी ज़्यादा हो गया. उससे नादिया का वो रिएक्शन नहीं आया नुमान एजाज का, जो कि आना चाहिए था नादिया के उस रिएक्शन. सो दिस वाज कंफ्यूजिंग फॉर मी. मुझे लग रहा है कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड था. हालांकि आई लव नुमान एजाज एंड फरासत. मिसेस फरासत कितना मज़े का था वो. कैसे कर लेते हैं आप, कैसे कर लेती हैं, कैसे कर लेते हैं फरासत जी. और वो पोनी क्या मतलब बेस्ट था. इधर आई थिंक इट वाज, या तो इनसे कहा गया या इनको लगा
यहाँ थोड़ी with his character performance I was not convinced. So I'll give 7 to Numan Ijaz and 9 बल्कि 10 to Nadia Jamil. She was perfect. नादिया मैं कुछ नहीं बोलूँगी, नोमी भाई के लिए तो मैं कुछ नहीं बोलूँगी। क्यों भैया बोले? मैंने मार भी खाया। इन्हें एक्चुअली मार पड़ेगी। And I love him. Nomi Bhai for me is like he's my benchmark. I want to be Numan Ijaz in performance and acting. बड़े होके And everything I learn, like every day I'm on set, I learn something new. और मुझे पता है कि वो कितनी डेडिकेटेड होके और कितनी मेहनत के साथ अपना कैरेक्टर करते हैं। जब कोई नहीं भी स्क्रिप्ट पढ़ रहा होता बच्चों में से या हम में से, वो तब भी अपना स्क्रिप्ट पढ़ रहे होते हैं, वो अपनी लाइनें भी करते हैं, वो अपनी रिहर्सल भी करते हैं। मैंने YouTube पे जाके इसके कोई थोड़े से बिहाइंड द BTS भी देखे जिसमें दोनों बहुत ज़्यादा रिहर्सल की ज़रूरत थी, बिकॉज it was almost like a stage थिएटर प्ले था तो दोनों ने बहुत किया। नादो इज़ फिनोमिनल। समटाइम्स मैं नादो, सानो या निम्रा बुच्चा या इनको देखती हूँ ना स्क्रीन के ऊपर और वो कुछ रोल्स कर रही होती हूँ तो मैं कहती हूँ ये रोल मुझे करना चाहिए था, यू नो, सीरियसली। बट देन समटाइम्स आई सी दोज कैरेक्टर्स जो सानो कर रही होती है, नादो कर रही होती है या निम्रा बुच्चा कर रही होती है, तो मैं ये कहती हूँ कि इनसे बेहतर मैं कभी भी नहीं कर सकती थी। यू नो, एज एन एक्टर आपकी ख्वाहिश होती है किसी बहुत अच्छे ड्रामे में करने की। जैसे सानो आपकी इजाज़त में जो कर रही है, मैं उसको छू भी नहीं सकती। जिस बारीकी से सानो ने वो कैरेक्टर किया, जिस तरह उसने अपने आप। सिमिलरली जब मैंने नादो का ये सीन विद नोमी भाई देखा, आई वुड हैव लव टू डू दिस कैरेक्टर, बट देन आई लुक्ड एट माई सेल्फ इंटरनली एंड आई प्लेस्ड माई सेल्फ एज नो, डजंट मेक सेंस। I don't have that certain class. I don't have that thing वो जो नादो ने उसके अंदर नज़र आ रही है. You know, even when she's got her pony like that, you know, this is something, that expression, that love, वो सिर्फ नादो कर सकती थी. So I think she बहुत brilliant, बहुत अच्छा. मुझे नादो के सारे सीन्स इतने क्यूट लगे. अच्छा मैं तो बोलती जा रही हूँ. मैंने अच्छा आपका दिन कैसे गुजरा? मैं पहले बाहर गया, फिर मैं अंदर आया, फिर मैं, और यही अमल मैंने कोई 7 दफ़ा किया. So you see, I know that sometimes there is slapstick comedy, क्योंकि मैंने कॉमेडी की भी है जो है, but then there is comedy which is subtle. I feel कि इसके अंदर points थे, probably जो वो play था, और जब मैंने कमाल साहब वाला देखा था उसमें आपको हंसी आती थी, तो आली साहब ने जब इसको छोटा किया है तो शायद उन्होंने उसमें से भी ह्यूमर का एलिमेंट जो है वो निकाल दिया, थोड़ा कम कर दिया. ह्यूमर बेसिकली क्या करती है, जब आप कोई भी ड्रामा कर रहे होते हैं, अगर कोई बहुत सख्त बात कहनी हो ना, तो ह्यूमर उसको थोड़ा सा उसके एजेस को, जैसे मुस्तफा अफरीदी करते हैं. हाँ, सलमान नीरो नील में ह्यूमर है बहुत था, बहुत. जैसे वो तो चाची कहाँ जा रही है, कहती है अपने यार से मिलने, तूने आना है, सिंपल सी लाइन, यू नो, बट ब्रेक्स द होल लाइक. हालांकि वो क्या करने जा रही थी ऊपर, क्या पूछने जा रही थी. सो ह्यूमर उसको कुशन दे देती है, हार्शनेस को, सख्त रियलिटी को बयान करने में. सो आई थिंक मैं इसमें नोमी भाई को ब्लेम नहीं करूंगी, ना ही मैं नादो को ब्लेम करूंगी. आई विल से द राइटर नीडेड टू ऐड अ लिटिल मोर, मे बी यू नो, एक आध जुमला लाइक दैट, ब्रीदिंग स्पेस. हालांकि मुझे बहुत अच्छा लगा नोमी भाई का गाना गाना, द बार्किंग सीन्स, ही डज लाइक क्यूट. वो मैंने जुओं वाला सीन नहीं देखा, सॉरी, वहाँ तक मैं आज सुबह ही मुझे पता चला कि तीसरी एपिसोड भी आ गई, तो मैंने सिर्फ वहाँ तक देखा जहाँ पे वो कहती है कि जानी क्या हुआ, जूस पियो टाइप का. उससे आगे मैं देख नहीं सकी, इसलिए मैं कमेंट नहीं करूँगी उसके ऊपर. मैं क्योंकि नोमी भाई की बहुत ह्यूज फैन हूँ, एंड आई एम सॉरी, मैं विजिटिंग फैकल्टी हूँ, तो मैं सिर्फ ये कह सकती हूँ कि मैं मेहमान हूँ. मैं नोमी भाई को नंबर देने वाली कोई भी नहीं. आई एम गोइंग टू गिव हिम 100 एवरी टाइम. आई लव हिम, ही इज सो गुड, एंड आई विश दैट आई कुड बी एन एक्टर लाइक हिम. Nado, I'm giving a 10 also. They are both phenomenal. इतना लंबा स्क्रिप्ट याद करना और उसको बोलना is not easy. और मुझे एक सीन याद आया, वही कि अभी हमने एक ड्रामा देखा था, नादिया खान, आपको भी याद होगा, फरार. उसमें एक कॉल आती है नादिया जमील को, जिसमें उसको पता चलता है कि उसके हस्बैंड को मार दिया. पुलिस वाले कॉल करते हैं और वो मेटो कहती है कि, इशारा करती है कि डांस करो. वो नादिया और ये नादिया, जमीन आसमान का फर्क है. I was supposed to do that character, you know that, na? There were 2 roles that I was supposed to do, and I इन फरार आपने नहीं किया. वो पंजाबी औरत कर रहे थे, they wanted me to do that. जो इफ़त उमर ने किया मेरे ख्याल. नहीं, नादो वाला. और फिर जो एक तला चहूर वाला जो बांग्लादेश का ड्रामा बना था, उसमें I was supposed to do दोनों कैरेक्टर. जो बिछड़ गए वो दोनों was I was supposed to do, because of course I look like a Bangladeshi woman also. I would have done. And also, but जब मैंने नादो को करते हुए देखा तो वो मुझे लगा कि अल्लाह मैंने क्यों जाया, I should have done this. And then also फरार के अंदर, but they were paying peanuts. Please cut the paying peanuts. Possible है. और मैं हमेशा छोड़ देती हूँ इस चीज़ के ऊपर कि यार ये क्या है, मैं नहीं कर रही इतने 4 आने के अंदर,
You know, sometimes. And it would be a And very Nado does difficult it. role. Nado इसलिए कर लेती है क्योंकि she doesn't care about money. I Yeah. care about money. ये नजर आ रहा है. हाँ, ये I'm fine. She's with like it. that, yeah. Nah, she बहुत doesn't. She wants to like she truly loves art. I Yeah. love art, but I also love money. ये मेरी बहन. नहीं नादिया You क्या just है? love money. नहीं, मैं कहती हूँ देखिए टाइम एंड एनर्जी इज इक्वल टू मनी. Yes. Yes. अब नहीं शुरू में हमने बहुत काम किए हैं ऐसे भाई कि ठीक है चलिए Art कर लेते की हैं यहाँ खिदमत पहुँच कर जाते लिया हैं. आपने. नादिया, अब इतनी जान आप नहीं उस है. वक्त भी पाकिस्तान की सबसे एक्सपेंसिव एंकर थी. मैंने आपका कॉन्ट्रैक्ट देखा हुआ है. आप चाहें तो मैं बोल भी दूं. आगे चलें. ये जो सारी जायदादें, फ्लैट्स, चीजें, ये जो आपकी, क्यों टैक्स पे उसको पीछे पड़वाना है लोगों को? Tax कोई दे जायदाद दिया कोई है, सब- जायदाद. मैंने तो सब पे यूं tax मेरा दिया है. मुंह खुल गया था. मैंने कहा व्हाट, मेरे 5-6 साल की माशाल्लाह. कमाई और 1 महीने की कमाई में कोई फर्क माशाल्लाह. नहीं इज था. नॉट वेल ऐसी बात माशाल्लाह. मजाक कर रहे हैं. मैं बिल्कुल सीरियस अच्छा, बात I कर want रहा हूँ. अगर आप ऐसी चीजें सुनना चाहते हैं, I अंदर want की to बात है, तो bring up- लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं. I said I want to put in my 2 bits. I think you would have done equally well. You would have just brought a different flavor to the job. Nado is You amazing. would have done. You would have just done. I mean, आप अपने आप को मुझे- underestimate ना कीजिएगा. आप ये वो सिर्फ माशाल्लाह, मरिया जी कर सकती है, अपने आप को अंडर एस्टिमेट और कोई नहीं कर सकता. मरीना तो ये उनकी चीज है. मरीना मैं? हाँ. मरीना वो वाला इंसान है I'm जो nowhere near these people. Jesus. कॉम्प्लीमेंट लेने में घबराती है. बहुत कॉम्प्लीमेंट में नहीं. घबराती हैं. Terrible actor. मैंने लास्ट में पिक किया इनको. मैंने कहा बहुत अच्छी लग रही है. हाँ, पता नहीं कहाँ से कपड़े निकाल लिए. जिनको तारीफ मैंने कहा भैया जी मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ, प्लीज टेक इट पॉजिटिवली. जब भी तारीफ करो लगता है कि बुरा तो नहीं मान गई. तो अगर आप नादिया के एहसासों के बारे में जानना चाहते हैं जो इन्होंने इतने अरसे में बनाए हैं, तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं. तो सारी चीजें कि नादिया ने कितना पैसा बनाया आपको उधर ही पता चलेगा. हाथ दोगी. नादिया को नाम नंबर दे Nadia's well दें. नादिया जमील और Wow. नुमान इजाज. मैंने दे दिए नंबर. 10 and 10. नहीं, नोम भाई को मैंने हाँ. 100 out of 10 दिए और नादो को मैंने 10 दिए. वो 10 ही बनते हैं. मुझे ये- 10. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्ले. आप देखना शुरू कीजिए. अगर आप देखना चाहते हैं, नादिया ने अपने वार्निंग्स भी दे दी. नादिया खान है, नादिया अफगान को क्यों पसंद आ रहा है, नादिया जमील ने इस बारे में क्या क्या, ओह माय गॉड, सो मेनी नादिया एंड मेरे जी ने क्या क्या. लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ है, मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि इसको आप बहुत तरीके से इसकी डिफरेंट मानी निकलते हैं. और अच्छे आर्ट की खूबसूरती ये होती है पेंटिंग की भी कि आप उससे अपना एक अलग किस्म का एक मीनिंग जो है आप उसमें से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जो कि इस ड्रामे में मिल रहा है. और आप कह रहे हो ड्रामा कहाँ है, तो आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं. ख्याल के नाम, उलझे हुए ख्याल. उलझे हुए ख्याल के नाम से नहीं, इसका नाम है ख्याल एंटरटेनमेंट के नाम से. मैं जाते जाते ये कहना चाहती हूँ कि राहत साहब ने गाया है OST, पर इतना ज्यादा लगाया और इतना ऊंचा हाँ, लगाया है कि not आपके दिमाग पे असाब पे मुझे लगता है सवार. बना Audio के बनाया issues ले हैं. लिया या बनवाया मुझे है. लगता है बना हुआ. चलें जी, अच्छा, बना बनाया. उससे पहले ऑडियंस का जिक्र कर लें. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं, फीमेल कैटेगरी में 21,401 हुए हैं और उलझे हुए ख्याल से नादिया जमील के हिस्से में आए 814, 4% मतलब 0.4, क्योंकि अभी ऑडियंस को पता ही नहीं, तो इसलिए वोटिंग उन्होंने नहीं की. और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 20,733 और नुमान इजाज के हिस्से में हैं 869, 4% मतलब 0.4 इनको भी मिले हैं. अभी अपलोड किया तो मैसेज आ रहे हैं कि जी सलवार किस ब्रांड की है, बता दो. ड्रेसर स्टूडियो. इसका पता चल गया हाँ, कहाँ किया ये, ढूंढ ली. लेकिन है मिलती सिर्फ शलवार है. उस्मान की अम्मी. आई थिंक उस्मान की अम्मी ने ये शलवार दी है ना. आज का शो भी शलवार से शुरू हुआ, और ख़त्म पे भी नादिया शलवार का जिक्र ले, नादिया नहीं रह सकती. ये हमारे शो का पोस्ट किया ना वो वीडियो थोड़ी सी बना के, सब पूछ रहे हैं कि ये पता है कहाँ से लिया, तो ये ड्रेसर स्टूडियो उस्मान की अम्मी. तो अब यहाँ पर आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ.